नमस्कार, मैं हूं दीपक तोमर और आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। तो आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। यूपी की जालौन जिला जेल से 4 कैदी फरार, हत्या और रेप जैसे गंभीर मामलों में बंद थे कैदी। जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। यूपी के गोरखपुर में एक परिवार पर टूटा डकैतों का कहर, घर में घुसकर बदमाशों ने पूरे परिवार को बेरहमी से पीटा। नकदी समेत लाखों के जेवरात लेकर फरार हुए बदमाश। कानपुर में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने लूटे 7.5 लाख कैश। जूता कंपनी का कर्मचारी बैंक से नकदी लेकर जा रहा था कंपनी। मैनपुरी में सर्राफ व्यापारी की हत्या, कैश और लाखों के जेवर लूटकर फरार हुए बदमाश। गुस्साए लोगों ने अस्पताल के आगे हंगामे कर शव रखकर लगाया जाम। देहरादून पुलिस के हत्थे चढ़े 4 शातिर बदमाश, चोर और लूटपाट जैसी कई वारदातों का खुलासा। पठानकोट हमले का गुनाहगार मकसूद अजहर पाकिस्तान में खुलेआम मना रहा है जश्न। अपनी वेबसाइट पर ऑडियो क्लिप जारी कर पठानकोट हमले पर जताई खुशी। जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें। सजा पूरी होने से पहले रिहाई के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। तो आइए अब लेते हैं खबरें विस्तार से। चोरी, चकारी और ऐसे तमाम तरह की वारदात के बाद चुप्पी साधने वाली उत्तराखंड की पुलिस जब कोई अपराधी को धर दबोचती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें ऐसे पेश करती है जैसे कि कोई तीर मार लिया हो। यकीन नहीं आता तो आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये चारों वही लोग हैं जिन्हें देहरादून की डालनवाला पुलिस शातिर अपराधी बता रही है। पुलिस के मुताबिक ये वही गिरोह है जो पिछले कई दिनों से पुलिस की नाक में दम किए हुए था। इलाके में लूट और चोरी जैसी तमाम घटनाएं इन्हीं बदमाशों ने की थी, मगर देहरादून की बहादुर पुलिस ने इन्हें धर दबोच लिया। देहरादून शहर में विगत दिनों कुछ टप्पेबाजी की घटना हुई थी। इसमें जो हमारी स्पेशल एसओजी टीम है और इसके अलावा हमारे चौकी इंचार्ज टीम में लगे हुए थे और इसमें जो मुखबिरी के द्वारा पता चला कि गैंग इसमें सक्रिय है जो आसपास मुरादाबाद और बिजनौर का है और यहाँ भी आके समय समय पर वारदात करता है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों में से अब्बास, इस्लाम और यूसुफ यूपी के मुरादाबाद जिले के रहने वाले हैं, जबकि चौथा आरोपी शमशाद जिला बिजनौर का रहने वाला है। यूपी से आकर ये लोग उत्तराखंड में वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से चोरी और लूट का सामान भी बरामद किया है। 3 घटनाओं का अनावरण हुआ जिसमें टप्पेबाजी के थ्रू एक महिला की चेन और एक परेड ग्राउंड के पास एक महिला की चेन छीनना, प्लस एक कैंट में भी एक महिला का पर्स इस तरह से गायब करना जिसमें जरूरी दस्तावेज, एटीएम, अन्य कागजात भी बरामद हुए हैं। पुलिस की कहानी में गिरोह का कोई सदस्य चकमा देकर फरार न हो, ऐसा भला कभी हो सकता है? डालनवाला पुलिस की इस कहानी में भी गिरोह का सरगना सद्दाम पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो जाता है, जिसके बाद पुलिस का वही रटा रटाया फिल्मी डायलॉग भी यहाँ सुनने को मिला कि फरार आरोपी को तलाश किया जा रहा है, जल्द ही वो भी सलाखों के पीछे होगा। जो मुरादाबाद और बिजनौर के हैं तो मुझे लगता है शीघ्र टीम में भेजकर इसमें जो भी अन्य लोग होंगे शामिल इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल पुलिस ने इन चारों को जेल भेज दिया है और इन बदमाशों के पकड़े जाने के बाद पुलिस अपनी पीठ भी थपथपाती नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार पुलिस इन बदमाशों को इतना मौका ही क्यों देती है कि वो वारदात को अंजाम दे सके? क्या पुलिस का काम केवल इतना ही रह गया है कि वो पहले वारदात होने का इंतजार करे और फिर चोर सिपाही का खेल खेले और फिर उन्हें पकड़े? अवनीश पाल, इंडिया क्राइम, देहरादून। यूपी में बदमाश किस कदर बेखौफ हैं, इसकी वानगी एक बार फिर गोरखपुर में देखने को मिली, जहां डकैतों ने एक परिवार पर जमकर कहर बरपाया। बच्चा, बूढ़ा और जवान जो भी सामने आया, बदमाशों ने सभी को बुरी तरह से मारा और कैश समेत लाखों के जेवर लूट ले गए। ये रिपोर्ट देखिए। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी ये मासूम बच्ची, ये महिला, हाथ पर प्लास्टर बांधे बैठा ये शख्स और लहूलुहान ये बिस्तर चीख चीख कर उस खौफनाक रात की दास्तां को बयां कर रहे हैं उन बेरहम बदमाशों की बेरहमी को, जिन्हें इन पर कतई रहम नहीं आया और घंटों तक इन पर उन बदमाशों ने जमकर कहर बरपाया। दरअसल ये नजारा गोरखपुर के पिपराइच थाना इलाके के जंगल घूषण गांव का है, जहां ये परिवार शिकार बना है डकैतों के जुर्म का। पास फोन आया तो हम दौड़ के गए। जाने के बाद देखे कि सभी घायल पड़े हैं
उसके बाद तो हम लेके आए बोलेरो में मेडिकल से 2 लोग के इधर लेके आए। दरअसल जंगल घुसड़ गांव के रहने वाले विजय निषाद के घर पर बुधवार रात 10 से 12 बदमाशों ने धावा बोल दिया। सर्द मौसम में रजाई और कंबल में दुबक कर सो रहे परिवार को बदमाशों ने जमकर पीटा। बदमाश सो रहे परिवार के एक एक सदस्य को अपना निशाना बनाते गए। जो भी दिखाई पड़ा उस पर लाठी डंडे और सरियों से टूट पड़े। बदमाशों ने परिवार के कुल 7 सदस्यों को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्र महज 6 से 8 साल के बीच है। इतना ही नहीं, बदमाशों ने महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा। पूरे परिवार को लहूलुहान करने के साथ ही बदमाश घर में रखे 3 लाख कैश और लाखों के जेवरात लूटकर फरार हो गए। 7 लोग डकैत हुआ था, वही 10-12 लोग। वो जेवर ले गए, 3 लाख रुपए था वो ले गए और सभी मारे पीटे। सबको जैसे सोए थे वैसे पड़े थे, सबके सब मार दिए। खौफजदा परिवार बदमाशों के जाने के घंटों बाद तक भी गर्दन उठाकर देखने की हिम्मत नहीं उठा सका। फिर भी किसी तरह विजय निषाद ने पूर्व प्रधान और पड़ोसियों को फोन पर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पड़ोसी और पूर्व प्रधान तुरंत ही मौके पर पहुंचे। गांव वालों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाने के साथ साथ पुलिस को खबर दी। डकैती की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई। घायलों में 2 की हालत को नाजुक देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया। अभी पुलिस अधिकारी आए और हम इन लोगों का इलाज किया, जिसमें 2 लोगों का फ्रैक्चर है और 2 लोगों को पीछे रीढ़ की हड्डी पर चोट लगा और 2 की स्थिति गंभीर थी। उसके बाद विचार विमर्श करके यहाँ से मेडिकल कॉलेज से रेफर करा करके यहाँ पर हम लोग लेकर आए सावित्री हॉस्पिटल में और 2 लोग अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। वारदात के बाद पुलिस बदमाशों की धरपकड़ और जल्द खुलासे की करे तो समझ में आता है, लेकिन ये समझ से कतई परे है। जब कोई पुलिस अधिकारी इतनी बड़ी वारदात के बाद मौसम को बदमाशों के अनुकूल बताए, यकीन नहीं होता तो खुद सुनिए इस वारदात के बाद क्या कह रहे हैं SPRA साहब। बीती रात थाना पिपराइच में एक जंगल धूसर का मजरा है, टोला मजरिया, वहाँ कुछ बदमाशों ने घर में घुस के लूटपाट की घटना की थी, लोगों को चोटिल किया था। ऐसे दिन बदमाशों के लिए, इस प्रकार के बदमाशों के लिए सुटेबल होते हैं। तो सुना आपने कैसे ये पुलिस अधिकारी इस सर्द मौसम और घने कोहरे को बदमाशों के अनुकूल बता रहे हैं। जनाब, कुछ तो शर्म कीजिए। आखिरकार आप पुलिस के एक जिम्मेदार अफसर हैं और आपके श्रीमुख से बदमाशों का इस तरह से गुणगान करना शोभा नहीं देता। सवाल सूबे के मुखिया अखिलेश यादव से है, उनकी सरकार से है। क्या यही है आपकी वो पुलिस व्यवस्था? क्या यही है वो पुलिस अधिकारी जिनके भरोसे आप प्रदेश में कानून और सुरक्षा व्यवस्था का दम भरते हैं? माफ कीजिएगा जनाब, अगर ऐसा है तो उत्तर प्रदेश का फिर भगवान ही मालिक है। रामशंकर यादव, इंडिया क्राइम, गोरखपुर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए इंडिया क्राइम।